अधिवक्ता एसएम झा ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में कहा कि मनमानी की जा रही है। एक तरफ जहां अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं कुछ ऐसी जगहों पर प्रशासन चुस्ती और फुर्ती दिखाती है जहां की गरीब तबके के लोग हैं, और एक ऐसा ही मामला गुलाबबाग से सामने आ रहा है। इसके संबंध में उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है इसका? देखिए, वर्तमान समय में पूर्णिया संक्रमणकालीन युग में जीने को विवश हो गई है। अब आप देखें कि सरेआम मार्केट प्लेस पर जब लूट और डकैती अंजाम दे दिया जाता है। प्रकरण आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि एक जनप्रतिनिधि को, पूर्व अध्यक्ष को, नगर अध्यक्ष को गोली मार दी जाती है सामने। वहाँ प्रशासनिक की सुस्ती आपको देखने को मिलती है। ऑब्वियस है कि यदि प्रशासन मजबूती से काम करे तो 24 घंटे के अंदर एक भी गुंडे मवाली दिखेंगे नहीं। वहाँ प्रशासन सुस्त है। लेकिन यदि गरीब वंचितों को हक से वंचित करना है, मजबूर को परेशान करना है, वहाँ आप प्रशासन की चुस्ती देखेंगे। एक घटना जो आप लोगों के नज़र में मैं लाना चाहता हूँ, ये है बाजार समिति गुलाबबाग के पूर्व में मौजा लखनझड़ी, मौजा थाना 97, खाता 146, खेसरा 519 के ज़मीन, जिसका मूल खतियान में रकबा 1 एकड़ 37 डिसमिल दर्ज है। जब NHI को दरकार हुई थी तो NHI ने 9 डिसमिल जमीन भूस्वामी से लिया। अब वर्तमान में भूस्वामी के नाम जमाबंदी में 1 एकड़ 28 डिसमिल जमीन बचा हुआ है। अब काबिल गौर बात है कि बिहार सरकार की संस्थाएं अंचल कार्यालय भी है और अनुमंडल कार्यालय भी है। ऐसा नहीं है कि अंचल बिहार सरकार संचालित करती है और अनुमंडल तालिबानी सरकार, अफगानिस्तान की सरकार संचालित करती है। तो बिहार सरकार के अनुमोदित कार्यालय अंचल से खतियान भूस्वामी सीताराम यादव, स्वर्गीय सीताराम यादव और स्वर्गीय गौरी शंकर यादव के नाम दर्ज है। म्यूटेशन स्वर्गीय गौरी शंकर यादव और सीताराम यादव के नाम दर्ज है। भूस्वामित्व प्रमाण पत्र या जिसे आप LPC कहते हैं, LPC भी भूस्वामी के नाम दर्ज है। NHI ने भी जमीन भूस्वामी से लिया है। और सबसे बड़ी बात कि वर्तमान समय में उन्हीं जमीनों का ऑनलाइन रसीद कटता है, जिसकी पैमाइश होकर के ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन रसीद 2024-25 तक का भूस्वामी गौरी शंकर यादव, स्वर्गीय गौरी शंकर यादव और स्वर्गीय सीताराम यादव के नाम दर्ज है। ऑल ऑफ ए सडन 28 तारीख को सदर SDO पूर्णिया सैकड़ों की संख्या में फोर्स ले जाकर उक्त जमीन पर बने 20 लाख की लागत से बने 4 दीवारी को तहस नहस कर देते हैं, तोड़ देते हैं, सारे ईंट गायब करवा देते हैं। वहां संचालित भूस्वामी के बेटे के द्वारा वहां जो संचालित बकरी फार्म था, उसे तोड़ के तहस नहस कर दिया जाता है। वहां पर मौजूद 150 बकरियां गायब हो जाती हैं। वहां चारे का मशीन था, चारा काटने वाला, उसको तोड़ फोड़ के फेंक दिया जाता है। वहां दर्जनों मजदूर रहते थे जो कि हमारे क्लाइंट यानी भूस्वामी के यहाँ काम किया करते थे, उनके घर को भी उजाड़ दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से SDO पूर्णिया से पूछना चाहता हूं कि यदि खतियान बिहार सरकार ने ऑथेंटिकेट किया है, LPC बिहार सरकार ने ऑथेंटिकेट किया है, म्यूटेशन बिहार सरकार ने ऑथेंटिकेट किया है और अद्यतन ऑनलाइन रसीद भी बिहार सरकार ने ऑथेंटिकेट किया है, तो बिहार सरकार के एक नुमाइंदे के रूप में आपने उस उक्त भूमि के मालिक को अतिक्रमणकारी कैसे कह दिया? आपके नजर में भूस्वामी अतिक्रमणकारी कैसे हो गए? हाँ, बाजार समिति को जमीन की आवश्यकता थी या होती। हम सभी जानते हैं कि विकास कार्यों के लिए जमीन एक्वायर की जाती है और लोग स्वेच्छा से देते भी हैं। उसके लिए प्रक्रिया है या नहीं कि रातों रात आप जाएंगे बुलडोजर से किसी का निजी जमीन तोड़ के
एक्विज कर लेंगे आप। कोई नोटिस नहीं दिया? ना कोई नोटिस, ना कोई पूर्व सूचना, कुछ भी नहीं। ऑल ऑफ ए सडन 300-400 फोर्स के ताकत से निजी भूस्वामी के जमीन को कब्जाया गया। और आप ही लोग जैसे पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया एसडीओ साहब से कि अभी जो आपने ये अतिक्रमण मुक्त कराया है इसका आधार क्या है, उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया कि पहले जमाने में बाजार समिति के बाउंड्री हुआ करते थे, हमने बाउंड्री के अवशेष को देखकर खाली करा दिया है। तो भैया पहले जमाने में अंग्रेजों का यहाँ अवशेष हुआ करता था। अभी आप देखते हैं गिरजाघर कई जगह अंग्रेजों ने बनाया था, तो क्या अंग्रेज आके घेर लेगा उसको? या बिहार सरकार ने जिसको ऑथेंटिकेट किया जमीन उसकी है, या जो कल्पना में आपका देंगे तो आपकी जमीन है? दिलचस्प बात यहीं खत्म हो जाती तो बड़ा उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होता। एक तरफ बिहार सरकार ऑथेंटिकेट करती है भूस्वामी को कि आपकी ज़मीन है, बिहार सरकार के एक नुमाइंदे आते हैं एसडीओ साहब, तोड़ फोड़ के तहस नहस कर देते हैं, कहते हैं भूस्वामी नहीं है, ये अतिक्रमणकारी है। उसके बाद तीसरे एक्टर के रूप में सीओ साहब आ जाते हैं और सीओ साहब एक रेस्ट्रिक्शन नोटिस जारी करते हुए रजिस्ट्रार के यहाँ भेज देते हैं कि खाता 146 खेसरा 519 रकबा 1 एकड़ 28 ईस्वी जमीन रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एनएचआई केंद्र सरकार की जमीन है। अब गौर करिए, बिहार सरकार की वे संस्थाएं सही हैं जिन्होंने ये सारे पेपर एलपीसी म्यूटेशन रसीद जारी किया है, या बिहार सरकार के नुमाइंदे एसडीओ साहब सही है, या बिहार सरकार का ही नुमाइंदा सीओ सही है? मैं सीओ की बात से अल्पतः सहमत हूँ, क्योंकि पूर्व रकबा जो इस जमीन का था वो 1 एकड़ 37 डिसमिल का था, जो भूस्वामी का जमीन था। उससे एनएचआई ने 9 डिसमिल जमीन लिया। अब जो वर्तमान जमाबंदी दर्ज है भूस्वामी के नाम वो 1 एकड़ 28 डिसमिल की है, जिसका एलपीसी है, मोटेशन है, अद्यतन रसीद है। तो फिर अब आप देखिए अपने ही जाल में ये लोग पदाधिकारी कैसे फंसते हैं। पिछले साल की घटना आपको मालूम होगी, इन्होंने जाल बिछा करके लोगों को फंसाना चाहा, जब उसी जाल में ये फंसे तो किस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे आप लोगों ने देखा है। किसके इशारे पर आपको लगता है ऐसा हो रहा है? इशारा क्या होगा, यहाँ तो है कि गरीब को मारो, भूमाफियाओं को का चरण वंदना करो। चूंकि परशुराम यादव, जिसके पिताजी का नाम सुदर्शन यादव और जिसके पिताजी का नाम गौरीशंकर यादव है, ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। गरीबी में इनके 2 पुश्त बीत चुकी है। जमीन जायदाद एक समय भूमाफियाओं के डर से इन लोगों ने मुंह बंद कर लिया था कि कहीं मार न दिया जाए। इस कारण से 42 साल तक इन लोगों ने रेवेन्यू रसीद तक नहीं कटाया। इसी का फायदा उठाते हुए इनके कई एकड़ जमीन बाजार समिति ने एक्विज कर लिया। पहले कोई मुआवजा नहीं दिया गया। कुछ वहाँ के दबंग लोगों ने भी इनके जमीन को हथिया लिया। किसी ने इसके दादाजी से 20 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कराया, 2 एकड़ घेर लिया। किसी ने बिना रजिस्ट्री कराए घेर लिया। कोई खाता कुछ लिखता, खेसरा कुछ लिखता। सबका मूल वजह था कि स्वर्गीय गौरीशंकर यादव और स्वर्गीय सीताराम यादव ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पुत्र सुदर्शन यादव जी भी उतने पढ़े लिखे नहीं थे। भैंस गोरू माल करते रहे और गुंडे मवाली बेईमान लोग उनके ज़मीन को हड़पते रहे। अब थोड़ा मोड़ा पढ़ लिख के जब परशुराम यादव जी ने अपना ज़मीन का खोजबीन किया तो देखते हैं कि जिसका हम गुलामी कर रहे थे वास्तव में वो मेरा गुलाम है। जिस ज़मीन पर उसका घर बना हुआ है वास्तव में वो हमारा ज़मीन है। लेकिन जैसे ही उसका पुशअप करने की कोशिश की, बड़े लोगों का बड़ा साख होता है, उन्होंने अपना उस साख का प्रयोग करके एसडीओ पूर्णिया को हथियार बनाया और एसडीओ पूर्णिया बलि का बकरा बनकर जाकर के जो निजी भूस्वामित्व वाली जमीन थी उसको अतिक्रमण बना के तोड़ दिया है। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या, हम मांग थोड़े करते हैं। हम हाईकोर्ट चले गए हैं और मैं इनको सिर्फ यही मांग करता हूँ एसडीओ साहब से, आपके चरण के माध्यम से, कि एसडीओ साहब आप ये बताइए आप कौन हैं। मैं राकेश रमन से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ एसडीओ पूर्णिया से। आप कहिएगा मैं एसडीओ हूँ। किसने नियुक्ति दी है एसडीओ की? बिहार सरकार ने दी है। बिहार सरकार के नुमाइंदे के रूप में आप काम कर रहे हैं ना। तो इनको जो ये पेपर दिया है, ये खतियान, ये अमेरिका सरकार दिया है कि अफगानिस्तान सरकार दिया है? ये अद्यतन रसीद किस सरकार ने इशू किया है? बिहार सरकार ने या अफगानिस्तान सरकार ने? ये जो आप देख रहे हैं ये पिछला रसीद जो ऑनलाइन रसीद है, किसने इशू किया है? बिहार सरकार ने लिखा हुआ ऊपर में।
उसके बाद जो ये भूस्वामित्व प्रमाण पत्र है, ये किसने लिखा है, इशू किया? क्या परशुराम यादव अपने घर में लिख दिया है? तो बिहार सरकार, ये संस्थाएं सही हैं या एसडीओ साहब आप सही हैं? यदि ये कागज सही है तो आप गलत हैं, आपने गलत एक्शन किया है, आपको उसका हर्जाना देना होगा, और हर्जाना बिहार सरकार नहीं देगी, आपकी सैलरी से मैं हाईकोर्ट से दिलवाऊंगा, क्योंकि ये काम बिहार सरकार नहीं कर सकती है। क्योंकि बिहार सरकार यदि करती तो ये पेपर्स इनके हैंड में नहीं होते। दर्जनों बार इन्होंने आरटीआई मांगा कि हमें ये बताइए कि बाजार समिति में किन किन खातों से आपने जमीन लिया है, बाजार समिति का नक्शा किया है, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये प्रथम अपील में गए, वहाँ जवाब नहीं मिला। तब ये देखिए अरविंद कुमार सचिव, आप देखिए प्रेषक हैं, उन्होंने पूर्णिया में किसको, अनुमंडल पदाधिकारी को प्रेषित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब जी, आप इनके मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराते हुए कॉपी हमको भी दीजिए। इनके जवाब में एसडीओ साहब क्या लिखते हैं ये भी आप लोग जान लीजिए, और ये जानना जरूरी है। एसडीओ साहब इसके जवाब में लिखते हैं कि मांगी गई सूचना का फाइल बहुत पुराना है और ये उपलब्ध कराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, इसलिए मैं ये फाइल उपलब्ध नहीं कराऊंगा। कहाँ सूचना, ये देखिए एसडीओ साहब का जवाब है जो सेक्रेटरी बिहार को दिया गया है। इसमें क्या लिखते हैं ये लिखते हैं कृषि उत्पादन बाजार समिति गुलाबबाग पूर्णिया में अधिग्रहण की गई भूमि का मैप तथा ट्रेस नक्शा कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक 41 पूर्णिया दिनांक 8/1/2022 के माध्यम से सहायक प्रशासक बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद पटना से मांग की गई है, किंतु इस संबंध में अभी तक क्या है विभाग से उक्त जमीन का मैप एवं नक्शा प्राप्त है। ये मांग किया गया था सचिव के माध्यम से। एसडीओ साहब ने जवाब में लिखा है कि ये हम नहीं उपलब्ध करा सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। ये भी कॉपी मैं आपको दे देता हूँ, आप बाकायदा पढ़ के उसको छापेंगे। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, पत्रकार समाज की आंख होते हैं, पत्रकारों के आंख से समाज सही और गलत का फैसला करती है। ऐसे में जो प्रशासनिक हुड़दंग यहाँ चल रहा है, इस प्रशासनिक हुड़दंग को यदि समाज और बिहार सरकार तक आप लोग नहीं ला पाते हैं तो यह पत्रकारिता धर्म का सबसे बड़ा तकलीफ दे प्रकरण रहेगा और एक गरीब न्याय पाने से वंचित हो जाएगा। बाकी मैं हाई कोर्ट में इनका केस देख रहा हूँ, मैंडेमस रिट फाइल हो चुका है और संभवतः कल एसडीओ साहब, डीएम साहब, सीओ साहब को तलब किया जा सकता है कोर्ट में। कल या परसों या नरसों जब भी होगा तलब किया जाएगा और उन्हें जवाब देना होगा कि बिहार सरकार के द्वारा ऑथेंटिसाइज्ड डॉक्यूमेंट्स को आपने किस आधार पर धता बताकर रातों रात बुलडोजर चलाया है और कोर्ट धाम पीट करना शुरू कर दिया है। क्या भूस्वामी को नोटिस देना भी आपने वाजिब नहीं समझा? आपने एक्विजिशन का आधार भी स्पष्ट नहीं किया है, एक्विजिशन का आधार क्या है।